नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि IBPS PO प्री एग्ज़ाम जो 2017 का हो रहा है उसके अंदर आप प्री एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, 50 प्लस मार्क्स, मेरिट से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों हमारे साथ और भी आगे लेवल तक जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक का पेज लाइक कर लीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको स्टडी मटेरियल सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे फेसबुक के थ्रू भी। दोस्तों मेन 6 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे मेन पॉइंट हो गया है 2 वाला, क्योंकि ये जो पैटर्न है मेंस का ये चेंज हो गया है, तो उस चेंज्ड पैटर्न की हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, मेन बात प्री के बारे में ही होगी, लेकिन चेंजेस क्या हुए उनके बारे में मैं बताऊंगा और क्या इफेक्ट रहेगा उनका एग्जाम के ऊपर वो भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, फिर आपको प्रिपेयर कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बैंकर्स पॉइंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप लोगों को बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिटीज़ दिल्ली, जयपुर, पटना, इलाहाबाद ऐसे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है कोचिंग करने के लिए। आप घर बैठे अच्छे लेवल की एक बढ़िया कोचिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये एक नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एक 15-20 दिन के पीजी की फीस के अंदर ही आपकी पूरी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो भी घर बैठ के। पूरा सिलेबस होगा। मेन पॉइंट जो रहेगा वो टाइम कैसे बचाते हैं वो रहेगा, क्योंकि बैंक एग्जाम में टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम डेट्स की, कि एग्ज़ाम कब कब होने वाले हैं, कितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है। प्री का जो एग्ज़ाम है वो 10 के महीने में, यानी कि अक्टूबर महीने के अंदर 7 तारीख, 8 तारीख और 14 तारीख, 15 तारीख को शेड्यूल्ड है। मेन एग्ज़ाम नवंबर के अंदर होगा, 26 नवंबर को, एक ही दिन में हो जाएगा पूरा का पूरा मेन एग्ज़ाम। ठीक है, मेन एग्जाम में कुछ लोगों को डाउट रहता है सर जो डेस्क्रिप्टिव आया है नया पैटर्न जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो भी उसी टाइम पे हो जाएगा हैंड टू हैंड, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा आगे। प्रीलिम का पैटर्न के बारे में बात करते हैं। अभी तक जो प्री के अंदर प्रीलिम का पैटर्न रहता था 2016 और पीछे के जो एग्जाम्स में रहता वही प्री का पैटर्न है। इंग्लिश के यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 30 मार्क्स होंगे, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग के अंदर। कंपोजिट टाइम का मतलब होता है कि टोटल मिलाकर आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में कितना टाइम देना है। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आपको मिलेंगे। प्रीलिम जो एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एक बार क्वालिफाई कर गए तो फिर मेंस के नंबर्स के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। प्री के मार्क्स का अगर ज़्यादा लेके आते हो, ठीक है, कट ऑफ जस्ट पास करते हो या फिर 10 नंबर ज़्यादा लेके आते हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी यहाँ पे होती है, यानी सेक्शनल कट ऑफ भी आपको पार करनी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको पार करनी होती है। ज़्यादा डिटेल में कट ऑफ के बारे में इसी वीडियो में आगे के सेक्शंस में अपन लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं IBPS PO मेंस का पैटर्न जो न्यू है, चेंज हो चुका है, ये पूरी तरह न्यू पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न के बारे में इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पूरा पैटर्न एकदम से SBI के पैटर्न पे शिफ्ट हो चुका है। लास्ट ईयर्स और इस साल 2016 और 17 में जो SBI PO का एग्जाम हुआ था मेंस, पूरा का पूरा उसी पैटर्न के ऊपर ये नया एग्जाम शेड्यूल हो गया, तो हम लोग उसके साथ एनालिसिस करेंगे। मेरिट पे क्या इफेक्ट करेगा, क्योंकि मेंस की पुराने सालों की मेरिट तो अब देखना रीजनेबल ही नहीं रहा, क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज है, सारा कुछ नया होगा, मेरिट नहीं होगी, पैटर्न नया होगा। ठीक है, एग्जाम कैसा होगा उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो इसी वीडियो के बाद में अपलोड हो जाएगा, तो वो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा मेंस के लिए अलग से। यहाँ पे थोड़े मोटे चेंजेस क्या हुए हैं वो मैं बताता हूँ। पहले जो पैटर्न आता था 200 क्वेश्चन और अलग टाइप से जो पैटर्न आता था वो चेंज हो चुका है थोड़ा सा। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर को मिक्स कर दिया गया है। पहले अलग अलग होता था, तो 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 60 मिनट के अंदर। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, ये वही है, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट रहेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो ऐसे लिखी हुई 15 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन आप मान के चलो। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट के अंदर आपको करने होंगे जनरल अवेयरनेस के। इंग्लिश की बात करें तो 35 क्वेश्चन 40 मिनट में 40 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इम्पोर्टेंट चीज़, पहले ये होता था मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अब इस बार पूरा का पूरा चेंज करके डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कर दिया है। इसका मतलब अर्थमेटिक का पोर्शन कम हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ
DI आपसे पूछी जाएगी। DI के अंदर वो अर्थमेटिक मिक्स कर करके पूछेगा, आपसे पूछेगा टाइम एंड वर्क पे DI पूछ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस पे DI पूछ सकता है। उसके बाद में आपको एक नई चीज़, ये न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज डेस्क्रिप्टिव जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट होंगे और आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। वो क्या वर्ड लिमिट रहेगी, डेस्क्रिप्टिव में क्या पैटर्न रहेगा, इसके बारे में जो मेंस के लिए स्पेशल वीडियो आएगा उसके बारे में, उसके अंदर अपन लोग बात करेंगे। तो ये मेंस का पैटर्न हो गया। मेंस के लिए इतना ही बात करेंगे इस वीडियो में। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा मेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, वो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। इसके बाद में ही वो वीडियो रिलीज हो जाएगा, इस वीडियो के जस्ट बाद में। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस के बाद में अपन लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करेंगे, प्री की, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस है और आप लोग कैसे टोटल मिला के कट ऑफ पार कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, कहाँ पे फोकस रहना है, कहाँ पे नया पैटर्न इंट्रोड्यूस होना है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। कट ऑफ कैसे पार करनी है वो अपन सिलेबस के साथ साथ देखेंगे। 50 से ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है इस बार, तो वो अपने को देखना है कि 50 से ज़्यादा मार्क्स अपने को किस तरीके से लेके आनी है। अब बात आती है कोडिंग डिकोडिंग और ये सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने की। देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में पुराने पैटर्न पे तो आना लगभग बंद हो गया है। अगर IBPS PO की बात करें तो न्यू पैटर्न की कोडिंग डिकोडिंग इंट्रोड्यूस हुई है, वो आपसे पूछी जा सकती है। बाइनरी कोडिंग हो सकती है, उसके अंदर कोड भी आते हैं, ठीक है। तो अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग जिसको न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं, तो वो पूछी गई है। 0 से 5 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट टाइम कोडिंग नहीं पूछी गई थी, ठीक है। सर्कुलर और लीनियर अरेंजमेंट में से एक क्वेश्चन दोनों का यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आ जाएंगे। सिलोक्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपसे सिलोक्स के पूछता है। मेंस एग्जाम में लास्ट टाइम रिवर्स सिलोक्स भी पूछ लिए थे। प्री के अंदर रिवर्स सिलोक्स पूछने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मेंस के अंदर पूछ सकता है, ठीक है। प्री में भी पैटर्न चेंज हो रहा है। पजल यहाँ पे 2 पजल आ सकती हैं 5 + 5 मार्क्स की। इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 0 से 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल अगर बात करें तो आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। देखो, कोडिंग डिकोडिंग तो आपको कंफर्म करना ही करना है। सिलोक्स में आप 5 मार्क्स ला सकते हो, इनइक्वलिटी में आप 5 मार्क्स ला सकते हो और 2 मार्क्स आप ब्लड रिलेशन के अंदर ला सकते हो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 7 मार्क्स तो ये हो गए। फिर आपका बचता है ये और ये। इसमें अगर आप इजीली सही अप्रोच से तैयारी करोगे तो 5 मार्क्स यहाँ इजीली ला सकते हो। कोई न कोई एक पजल या एक सीटिंग अरेंजमेंट तो इजीली सोल्व कर सकते हो। तो टोटल मिला के आपके 17 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, अगर कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है तो ये 17 मार्क्स आप बढ़ा के 22 तक भी ले जा सकते हो और टाइम लिमिट में ले जा सकते हो। अब मैं बताता हूँ टाइम के बारे में। इनइक्वलिटीज़ का मैंने मेथड यूट्यूब पे फ्री में भी बताया हुआ है और ऑनलाइन क्लास में तो हमने बहुत हाई लेवल पे पढ़ा है इसको, ठीक है। उसको आप लोग वीडियोस को देख लोगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर, 1 से 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर लोगे। सिलोक्स के भी मैंने बताया तो 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में तो हमने रिवर्स भी पढ़ लिया है, सारी चीज़ें पढ़ ली है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का एक क्वेश्चन अगर सही अप्रोच रहेगी, एक पजल का मैंने क्वेश्चन करवाया आपको ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, 2 पजल करवाई है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन में मैंने आपको फ्री में भी अप्रोच दी यूट्यूब पे और ऑनलाइन क्लासेज में तो पूरा डिटेल के अंदर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप लोग जाते हैं तो आराम से एक क्वेश्चन वहाँ पे हो जाएगा और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपके 3 से 4 मिनट ले सकता है। कोडिंग डिकोडिंग आता है तो 2 मिनट में आप लोग कर लोगे। न्यू पैटर्न मैंने ऑनलाइन क्लास में करा दिया और जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आप 1 से 2 मिनट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल टाइम की बात करें 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13 से 14 मिनट में आप लोग 17 से 22 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो रीजनिंग के अंदर इजीली। अगर आपकी अप्रोच सही है, आपका मेथड सही है, अगर आपको सही ट्रिक्स पता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि अगर YouTube पे तो हमारे वीडियोस ही हैं, अगर आपको इन टॉपिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है और ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए ये नंबर जो है ना, इस पर ज़रूर से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रही है। 1 सेकेंड, नंबर में दोबारा नोट कर रहा हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। 8955974739 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बाकी टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो हमसे लाइव क्लासेस के अंदर।
ऐसे ही अगर हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आप 19-20 नंबर इजीली ला सकते हो। डीआई के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 10, आप लोग 8 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सही अप्रोच पता है तो 8 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग 5 में से 5 क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तो मैंने बता दिया कि भाई एक क्वेश्चन कोई क्यूबिक का आ जाए, फिर कोई हार्ड लेवल का आ जाए, तब आपका गलत हो सकता है, लेकिन 5 क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट कर सकते हो। सीरीज में अगर आप 3 क्वेश्चन करते हो, सिंप्लीफिकेशन में आप 3 क्वेश्चन करते हो। तो देखिए 8 4 12 और 3 15 और 4 19 नंबर तो यही हो गए। पूरा का पूरा अर्थमेटिक अगर छोड़ भी देते हो, अगर इन 4 टॉपिक पे भी फोकस कर लेते हो तो आपके 19 मार्क्स क्वांट के अंदर कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि ये जो 4 टॉपिक है सबसे पहले इन्हीं को अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम के अंदर, और सबसे पहले इन्हीं टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। डीआई को तैयार करने के लिए आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज इनमें इसमें नहीं दिखाया क्या, और एवरेज मान लीजिए एवरेज, ये 3 टॉपिक आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप इन 3 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो 3 मार्क्स आपकी और जुड़ जाएंगे साथ में, तो आप लोग 22 मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के वीडियो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं। एक वीडियो डीआई में कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री मटेरियल भी है। और अगर एकदम डीपली आप लोगों को पढ़ना है, अर्थमेटिक डिटेल में पढ़ना है और आपको ये 19 मार्क्स 30 तक ले जा सकते हो, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे पैटर्न हो गया। ये यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के तो मैंने अर्थमेटिक के भी यूट्यूब पे करवा दिए, तो उनको भी आप लोग रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका क्वांट का सिलेबस। तो यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात समझाने लायक थी कि ये जो 4 टॉपिक है जिनको मैंने रेड मार्क कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप लोगों को फोकस करना है। इंग्लिश के अगर सिलेबस की बात करें तो सिंपल 5 चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं टाइम दर टाइम। 14 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें तो एरर स्पॉटिंग नहीं आती, हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, तो आप लोग क्या करें, कैसे इंग्लिश को सुधारें? तो सबसे पहली मेरी रहेगी आप लोगों को सजेशन वोकेब याद करना तो आपके हाथ की बात है। वोकेब याद तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, तो डेली का वोकेब याद कीजिए। एक अच्छी सी पीडीएफ या बुक ले आइए बैंक एग्जाम से रिलेटेड, उसमें लेटेस्ट हिसाब से आप लोग, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को वोकेब दिया होगा, तो वो वोकेब आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिक से याद कीजिए, कैसे भी रिलेट करके याद कीजिए, लेकिन अपनी वोकेब अच्छी कर लीजिए। वोकेब के ऊपर ही आप लोग 14-15 मार्क्स ले आएंगे बस। और आप अपनी रीडिंग स्किल्स पे थोड़ा सा काम कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मान लीजिए एरर स्पॉटिंग आपको नहीं आता, छोड़ दीजिए। क्लोज टेस्ट पूरा 5 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे वोकेब पे बेस्ड रहते हैं, तो अगर आपको 3 क्वेश्चन भी लगा पाते तो 3 मार्क्स तो यहाँ हो गए। इसके बाद में बात करते हैं पैराजम्बल। पैराजम्बल में अगर आपको सही टेक्निक्स पता हो तो आप लोग फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस, ये 2 चीज़ें इजीली पता कर सकते हो, तो 2 मार्क्स तो ये हो जाएंगे आपके। 3 और 2 5 मार्क्स तो आपके यहाँ आ गए। अब बात कीजिए ऊपर अगर अपन बात करते हैं ये रीडिंग कंपैरिजन की। रीडिंग कंपैरिजन में मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से 3 क्वेश्चन तो इतने डिफिकल्ट होंगे कि वो छूना उनको टाइम वेस्ट करना हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन पुट किए होंगे। इसमें 3 क्वेश्चन तो आपके सिनोनियम्स एनोनियम्स होंगे, जो कि पूरा फिर से वोकेब पे डिपेंडेड। तो देखो वोकेब पे डिपेंड हो गया तो 3 मार्क्स फिर से आपके वोकेब क्या हो गए। इसके अलावा 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। अगर आप पैसेज को टाइम पे 2 या 3 मिनट में पढ़ने में सफल हो जाते हैं तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि जैसे किस सन के अंदर हमला हुआ, ये पैसेज के हिसाब से कौन सी बात ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 क्वेश्चन अगर आप 10 पैसेज की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं तो 4 क्वेश्चन वो कर लेंगे। 7 मार्क्स का टारगेट आपका रीडिंग कंपैरिजन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स होते हैं। 3 मार्क्स आपके यहाँ आ जाएंगे, 2 मार्क्स यहाँ, 12 मार्क्स हो गए आपके यहाँ पे। एरर के क्वेश्चन 5 से 10 और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन 0 से 5, यहाँ से भी कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर एरर 5 आए तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी 5 आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स फिर से आपका पूरा का पूरा वोकेब पे डिपेंड होता है, तो अगर 2 मार्क्स यहाँ से आप लेके आते हो तो 14 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 14 से ज़्यादा मार्क्स अगर एरर स्पॉटिंग भी आप लोग करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ग
एग्रीमेंट हो गया, उसका एक एरर जरूर से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसी तरीके से एरर स्पॉटिंग अगर आपको सीखनी है तो आपको एक सलाह दूंगा मैं, लास्ट 10 ईयर के पेपर निकाल लीजिए। कोई भी बैंक का एग्जाम हो उसके अंदर आप लोगों को लगभग 300 एरर स्पॉटिंग के मान लीजिए क्वेश्चन मिल गए। 300 क्वेश्चन लगा लीजिए आप लोग और उसका एक एक कर रूल देखिए अलग अलग। आपको थोड़े क्वेश्चन के बाद ये लगने लगेगा यार कुछ क्वेश्चन के टाइप तो सेम टू सेम रिपीट होते हैं बार बार में, तो वैसा 1 या 2 क्वेश्चन आपको पीओ के अंदर फिर से मिल जाएगा और आपके 1 या 2 मार्क्स वहां से ही बन सकते हैं। तो आप लोग 14 से लेके 16 तक मार्क्स इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। टोटल बात करें तो 17 + 19 + 14 50 मार्क्स, थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे तो 50 मार्क्स 60 तक भी जा सकते हैं विद इन टाइम लिमिट, अगर आपको सही टेक्निक पता है तो। अगर टेक्निक गलत है, हर कैसे ही स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, तो फिर इतने मार्क्स तक नहीं पहुंच पाओगे। ये हो गई अपनी प्री की स्ट्रेटेजी। मेंस के बारे में मैं आपको जल्दी ही वीडियो रिलीज करूंगा, उसके अंदर डेस्क्रिप्टिव और जो चेंजेज हुए हैं और उनका मेरिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग बात करेंगे। 2016 की अगर प्री की कट ऑफ की बात करता हूं तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अगर बात करता हूं तो जनरल और ओबीसी SC ST PWD ये सारी बात करते हैं तो जनरल की 7 मार्क्स इंग्लिश, 8.5 मार्क्स रीजनिंग, 8.25 मार्क्स आपका यहाँ पे क्वांट की रही थी, 4.5, 5.5 और 5.25 ये आपकी रही थी ओबीसी और बाकी सभी कैटेगरीज की सेक्शनल कट ऑफ है। ये कौन सी कट ऑफ है? सेक्शनल कट ऑफ है। अगर अपन लोग बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की तो आपकी जनरल की 47.50 रही थी, ओबीसी की 46.50 रही थी, एससी की 40 मार्क्स, एसटी की 31.25 मार्क्स, OH कैटेगरी की 32.75, VH कैटेगरी की 31.50, HI कैटेगरी की 18.0। तो आप अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइएगा और 50 मार्क्स को कम से कम टारगेट करके चलना है आप लोगों को। अब बात करते हैं आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, किन टॉपिक्स पे आपको मेनली फोकस रहना है, किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, कैसे हार्ड वर्क करना है। सबसे पहले तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना क्या है। उसके लिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है प्री के लिए, मेंस के लिए भी मैं सिलेबस जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। प्रॉपर प्लानिंग, अपडेट योरसेल्फ, खुद को अपडेट रखो जीके के साथ में, क्या नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, इन दिनों में कौन सा बैंक का एग्जाम हुआ है, इसमें कोई नया पैटर्न तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्या पता वो IBPS PO में रिपीट हो जाए। स्टडी टॉपिक वाइज सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, पेपर सेट लगा रहे हैं, कुछ मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनके टॉपिक ही नहीं तैयार है। सबसे पहले अपने टॉपिक को मजबूत करो। सिलोक्स को आपने तैयार कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलोक्स के 5 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, ऐसे तैयार करो। ऐसे नहीं सिलोक्स आता है मेरे को, नहीं, सिलोक्स में आप लोगों को 5 क्वेश्चन 2 मिनट में करने आने चाहिए, तब आपका टॉपिक तैयार माना जाएगा। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है POP के लिए, उसके बाद में मेंस के लिए लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम में आपको कैसे प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों के लिए 50 डेज स्टडी प्लान का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन खुद का भी एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कैसे आप लोगों को तैयारी लेके चलनी है। ट्रायल विद मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, सबसे पहले पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए, उसके बाद में मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सी आपकी वीकनेस है, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कौन सा पेपर में पहले करूँ, रीजनिंग पहले करूँ, क्वांट पहले करूँ, इंग्लिश पहले करूँ, मेरा क्या मजबूत है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट से पता चलेगी। उसके साथ ट्रायल करो, नए नए एक्सपेरिमेंट करो मॉक टेस्ट के साथ, ताकि बेस्ट मेथड आपको पता चल सके जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और उसके बाद में एग्जाम में आपको एग्जैक्ट वही स्ट्रेटेजी मॉक टेस्ट से जो निकल के आती है वही आपको अप्लाई करनी होती है। आप लोगों को टाइम टू टाइम रिवीजन करना होता है। देखो मैं आपको एक स्लेब बताता हूँ कैसे होता है रिवीजन करने का। 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, उसके बाद में 45 दिन, फिर 60 दिन, ऐसे देखा। 1 तारीख को कोई चीज़, मतलब पहले दिन कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसके 3 दिन बाद में, यानी 1 तारीख को कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो फिर 4 तारीख को फिर से उसको रिवाइज करो, फिर 11 तारीख को उसको फिर से रिवाइज करो, फिर 26 तारीख को उसको फिर से रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट महीने की 26 तारीख को उसको फिर से रिवाइज करो, ठीक है। फिर उसके 15 दिन बाद यानी लगभग 11 तारीख को फिर से उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके मतलब 15 दिन बाद में फिर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके अपना टाइम स्लॉट बनाइए, रिवीजन का एक पैटर्न बनाइए, टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगा, अपने को भूलोगे नहीं बार बार में चीज़ों को, एक नोट्स बनाओगे, उन नोट्स को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। परफॉर्म लाइक ए हीरो, यानी कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो पिछली बार बहुत पीछे था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्मार्ट वर्क करोगे, टाइम पे वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री। प्रॉपर डाइट नहीं होगा तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, हेल्थ पे इफेक्ट करेगा तो फिर आप एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? अगर टेंशन में रहोगे तो उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। जब आप तैयारी करनी है, बस आपको प्रॉपर डाइट रखनी है, अपने शरीर का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, ताकि वो आपकी एग्जाम में बाधा ना बन पाए। की पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ये पॉइंट्स मैं हर बार आप लोगों को हर एग्जाम के लिए बताता हूँ। मॉक टेस्ट आपको अपने तरीके में हेल्प करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो में। टेक एवरी टेस्ट इट्स द एक्चुअल एग्जाम, यानी हर एग्जाम को मॉक टेस्ट को ऐसे लेना जैसे कि एक्चुअल ही एग्जाम हो। ऐसे नहीं कि बस देना है बस ठीक है, नहीं, सीरियसली हर मॉक टेस्ट को आप लोगों को देना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करना है। ये नहीं कि अगर आप 1 घंटे में मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम भी 2 घंटे बैठ के उसको एनालिसिस करो। 1 घंटे मॉक टेस्ट देते तो एनालिसिस के लिए 2 घंटे दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कहाँ कॉन्सेप्ट में मिस्टेक हुई, अगर एक सिलोक्स गलत हो गया तो कहाँ गलत हो गया, इनइक्वालिटी एक आसान टॉपिक है, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। और कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहाँ लेक कर रहा हूँ मैं, क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, उसके बारे में आपको पता करना है और धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार कोई गलती कर दी उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। सबसे मेन बात ये होती है, सबसे स्मार्ट वर्क यही होता है। एक मॉक टेस्ट में एक गलती कर दी, दूसरे में उसको सुधार लीजिए। अगर सुधार नहीं किया तो फिर क्या फायदा मॉक टेस्ट देने का? एक मॉक टेस्ट में गलती की, अगले मॉक टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए और एग्जाम में वो गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आपको मॉक टेस्ट का फायदा मिलेगा, ठीक है। एक बात जाते जाते आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। टाइम बचा हुआ है, अगर आपको नौकरी चाहिए, पीओ बनना है, तो सबसे पहले आपको सन की तरह अगर चमकना है तो उसकी तरह फिर जलना भी पड़ेगा। जितना टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए, डेली पढ़िए, उस डेली बेसिस पे अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़िए। हम लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की होती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं डिटेलिंग में गाइड के लिए। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा दिया, उसका यूज़ ले सकते हैं आप लोग। दोस्तों आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक बटन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो।